Hello students, class 9. Now today with this video, through this video we will do a chapter from Beehive. You can see over here Beehive, and from this book we will do a truly beautiful mind. So इस चैप्टर को आज हम करने वाले हैं जिसका नाम है A Truly Beautiful Mind, जो कि Beehive के बुक से है. अब इस चैप्टर में Truly Beautiful Mind में क्या है स्टोरी और किन बातों से रिलेटेड है ये, तो कहानी को हम बिगिन करेंगे. वी विल बिगिन विद द स्टोरी, बट बोर्ड पे समथिंग इज रिटन एंड दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. तो आइए पहले लेट अस गेट इंट्रोड्यूस्ड कि इस स्टोरी में है क्या, देन वी विल मूव थ्रू द डिटेल्ड स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. ओके चिल्ड्रन, तो आइए पहले समझते हैं. लेट अस सी व्हाट इट इज अबाउट. नाउ दिस इज द स्टोरी चैप्टर. द स्टोरी जो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, कि दिस इज द चैप्टर अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन. अब जरा आपको समझने की बात है कि ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड टाइटल है, और ये टाइटल किस पर है? ये एक चैप्टर है जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की मतलब जिंदगी पर आधारित एक कहानी है. ठीक है, दिस इज द चैप्टर, दिस इज स्टोरी अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन. ये एक बायोग्राफी है ऑफ हिज इन विच हिज क्वालिटीज हैज बीन हाईलाइटेड. ये उनकी एक जीवनी है, बायोग्राफी, जिसमें कुछ उनकी जिंदगी की झलकियां, कुछ उनके गुण हाईलाइट किए गए हैं. और उसमें जो बातें हाईलाइट की गई वो क्या क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. तो पहली बात उसमें चर्चा होगी, चूंकि ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो इस तरह से उनके मैथ्स और फिजिक्स के बारे में इंटरेस्ट जो होती है उस पर चर्चा होगी. और दूसरी चीज की इसमें है कि ऑल्सो इन ह्यूमैनिटेरियन एट्रीब्यूट, और उनका जो मानवता वाला जो पक्ष है, उनके जो विचार है मानवता को लेके, वो भी इस पे दर्शाया गया है. तो एक साइंटिस्ट, मैथ्स, फिजिक्स है ना, रिएक्शंस, इसी पे बात होती है. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जरा हटके थे, वो मानवता को भी महत्व दिया करते थे. ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मेक्स वन वंडर हाउ कैन अ साइंटिस्ट माइंड बी ब्यूटीफुल. ये चैप्टर जो है ना, एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी कि सच्चा शानदार यानी खूबसूरत दिमाग, जो इसका हिंदी अर्थ बनता है, ये हम लोगों को आश्चर्यचकित करता है, अचंभित कर देता है कि किस तरह से एक वैज्ञानिक का दिमाग भी खूबसूरत हो सकता है. नाउ हियर खूबसूरत सेंस मीन्स कि ब्यूटी ऑफ थॉट अबाउट ह्यूमन, थॉट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन. ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस, नॉन वायलेंस, एंड दैट इज व्हाई द टाइटल रिफर्स टू हिम एज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. क्योंकि बीइंग अ साइंटिस्ट ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ साइंस. बहुत सारे उनके कंट्रीब्यूशंस हैं, बहुत ऐसे अचीवमेंट्स उन्होंने मतलब इन द फील्ड ऑफ साइंस उन्होंने प्रूव किया है अपने इनोवेशन आइडियाज से. बट यहां पर जो टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उनके जो समर्थन है, यानी किसके प्रति समर्थन, वो एडवोकेट करते थे, वो समर्थन करते थे, पक्ष लेते थे किस चीज का? विश्व शांति का, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का. और इसीलिए इस टाइटल के द्वारा रेफर किया गया है कि वाकई में एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड था. तो ये तो था अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड हिज इंट्रोडक्शन. क्या चैप्टर से? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से. तो आइए लेट अस मूव ऑन थ्रू विद द चैप्टर, एंड द बुक इज बीहाइव एंड द चैप्टर इज हियर. स्टूडेंट्स, यू कैन टेक योर बुक, गो थ्रू इट व्हाइल आई एम आल्सो मेकिंग यू रीड एंड एक्सप्लेन. तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं. इसमें है क्या और किस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को, एक ग्रेट साइंटिस्ट को, ह्यूमैनिटेरियन पक्ष भी उनका रखा गया, एक मानवता पक्ष, कि वो कितने भी हो, कुछ भी हो, एक मानव ही थे, तो उनके अंदर भी मानवता रही होगी. तो इस चैप्टर से हम जानते हैं. आते हैं, शुरू करते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, which without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. जो भी उनकी बायोग्राफी है, जो उनकी ये लिखी गई बायोग्राफी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, कहानी की शुरुआत से जो इंट्रोडक्शन किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि पहला तो यह कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ. तो 14 मार्च 1879, ये बहुत सिंपल डेट है, आपको याद रखना है. 14 मार्च 1879. और कहां हुआ? तो जर्मनी के एक शहर में जिसका नाम है उल्म, ULM. ओके, ये भी एक सामान्य और आम बच्चों की तरह इन्होंने भी जन्म लिया. किसी को पता नहीं था कि इनकी किस्मत महानता को छुएगी. जैसे आम बच्चे जन्म लेते हैं, इन्होंने भी जन्म लिया. लेकिन इनकी माता जो थी, ये इनका विचार अलग था. ठीक है,
इनको लगता था कि एल्बर्ट जो है ना एक फ्रीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक? फ्रीक का मतलब होता है अ वर्ड यूज्ड टू डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर्स। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन की माता का मत ही अलग था, उनका विचार अलग था एल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्म के समय। वो क्या कि बच्चा कुछ अलग ही है, आम बच्चों की तरह नहीं है, एक अलग ढंग का बच्चा। अलग ढंग का बच्चा मन सुपीरियर नहीं, इंफीरियर। और वो क्या? तो ये अनयूजुअल बिहेवियर वाला, ठीक है, जो दूसरों की तरह न सोचता है और न उस तरह से उसके बिहेवियर दिखते हैं। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उनकी माता का मत था जब उनका जन्म हुआ। एंड हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज, और उनका जो सिर था जन्म के समय काफी बड़ा साइज का सिर था, तो साइज ऑफ द हेड वाज आल्सो बिग। बढ़ते हैं आगे। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग व्हेन यूजुअली डिड लर्न टू स्पीक। मतलब जब आइंस्टाइन की उम्र लगभग 2.5 वर्ष की हुई, वो 2.5 वर्ष की अवस्था में आए, तो वो अब भी ढंग से बोल नहीं पा रहे थे जैसे उस उम्र के और बच्चे बोलते हैं, ठीक है। वो सिर्फ शब्दों को दोहराते थे, कई बार कभी कभी तो 2-2 बार उन शब्द को दोहराते थे, ठीक है। फाइनली वो मतलब कि बोलना तो सीखे 2-2.5 वर्ष की अवस्था में, लेकिन वो रिपीट करते थे शब्दों को 2-2 बार, मतलब रिपीटेड वे में वो टॉक करते थे। उसके क्लासमेट्स, उसके प्लेमेट्स हमेशा उसको मानते थे कि वो एक बोरिंग पीस है, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही बोरिंग है। यानी कहने का सेंस यह कि वो खुद में मशरूफ और मतलब कि व्यस्त रहता था, बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं होता था, खेल कूद नहीं करता था, मतलब सिंपल अकेला सिंगली अपने आप में मस्त रहता था, ठीक है। और इसीलिए ज्यादातर यंगस्टर उसके साथ नहीं होते थे और वो बेचारा अकेले में ही खेल कूद कर अपना समय व्यतीत करता था। लेकिन एक खासियत थी आइंस्टाइन की, वो क्या थी कि वो टॉयज बहुत पसंद करते थे, यानी ही यूज्ड टू प्ले विथ टॉयज ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ठीक है। और टॉयज में कुछ भी, किसी तरह का खिलौना, यानी ये बताता है, दर्शाता है कि बचपन उनका अकेला बीतता था, दोस्तों बच्चों के बीच वो कम रहते थे, लेकिन उनका दोस्त, उनका मित्र खिलौने हुआ करते थे, मैकेनिकल टॉयज हुआ करते थे। तो ये बताता है कि किस तरह से उनका इंटरेस्ट मशीन्स और मैकेनिज्म की तरफ बढ़ा। एक बार का वाक्य है, लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। एक बार जब उनकी बहन का जन्म हुआ तो अपनी छोटी बहन को, बच्चे जब जन्म लेते कितना प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा होता है, तो अपनी छोटी सी बहन को देखकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सवाल पूछ दिया था माता से, अपनी माता जी से। वो क्या सवाल था? वो ये पूछ दिया था कि माँ इसके व्हील्स कहाँ है। यहाँ व्हील्स कहने का मतलब, चूंकि इस तो लगातार मैकेनिकल आइटम्स, मशीन्स इनसे खेला करते थे, तो इनको ये लगता था कि हर चीज में व्हील होते हैं, पहिए होते हैं। और यहाँ व्हील रेफर कर रहा है पैर से, तो पैर उसको, चूंकि छोटा बेबी है तो पैर उतना दिख नहीं रहा था, ये पूछ दिया कि इसके व्हील्स कहाँ है। यानी कि अपनी बहन मासा के लिए भी इसने सोचा कि वो एक टॉय है छोटा सा, तो उसके व्हील्स भी होंगे, ऐसा करके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सवाल किया था। एक बार हेडमास्टर जो थे आइंस्टाइन के, वो कहते हैं, आइंस्टाइन स्कूल टोल्ड, आइंस्टाइन के फादर को वो बोलते हैं कि आइंस्टाइन वुड नेवर बी सक्सेसफुल इन व्हाटएवर प्रोफेशन ही चोज। मतलब उनकी ऐसी स्थिति थी कि आइंस्टाइन के हेडमास्टर जो थे, जिसको पढ़ा करते थे, उन्होंने भी हथियार डाल दिया था और उनके पिता को, आइंस्टाइन के पिता को कह दिया था कि ये लड़का कुछ भी कर ले, कितना भी आप करा लो, सफल ये कभी भी नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में। तो ये उनकी शुरुआती दौर की जिंदगी थी। आइंस्टाइन वॉज अ वेरी गुड वायोलिनिस्ट। ना वायोलिनिस्ट क्या था? वायोलिन आपने देखा होगा मूवीज में एक्टर्स खूब बजाते हैं यूं यूं करके, तो वायोलिनिस्ट थे। He learned playing the violin at the age of 6 because उसकी माताजी wanted him to play to learn, क्योंकि उसकी माताजी चाहती थी कि ये वायलिन कम से कम बजाना सीखे। और 6 वर्ष की अवस्था में इस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वायलिन भी सीख लिया था। All his life he was an amateur violinist, और लेकिन पूरी जिंदगी भर इन्होंने सिर्फ एक एमेच्योर वायलिनिस्ट जो होते हैं वही बन के रह गए। जानते हो ना एमेच्योर वायलिनिस्ट किसको कहते हैं? वो जो शौकिया तौर पर किसी यंत्र को बजाता है या सीखता है, किसी काम को शौक के तौर पे करता है, प्रोफेशनली नहीं। ऑल हिज लाइफ वाज दिस, ही प्लेड द वायलिन एज अ हॉबी एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी का पड़ाव कैसे बढ़ता गया। आइंस्टाइन वॉज वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल
in Munich because his family had moved from Ulm to Munich when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. ऐसी मान्यता है, कहा जाता है इस कहानी के अकॉर्डिंग कि एल्बर्ट आइंस्टाइन नॉट एट द मंथ ऑफ एज 15 बल्कि एट द एज ऑफ 15. ओके चिल्ड्रन, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 15 साल की अवस्था में हुए, 15 साल की अवस्था के हुए, उससे पहले मैं बता दूं 15 साल की अवस्था बाद में, उससे पहले आप थोड़ा समझिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं स्टूडेंट्स, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ गुड बैड पीपल. वो एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे. ही वाज वेरी गुड इन स्टडीज. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. म्यूनिक के हाई स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, जहां पर आइंस्टाइन के माता पिता कहीं तबादला उनका हो गया. और वो तबादला कब हो गया? जब वो मात्र 15 महीने के बच्चे थे, यानी 15 मंथ्स, यानी कि जस्ट उस बच्चे का 1 ईयर 3 मंथ्स का ही एज हुआ था, उसके माता पिता शिफ्ट कर गए और म्यूनिक ये गए, वहां स्टडीज की. ये हमेशा अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करते थे. ठीक है. आइंस्टाइन को स्कूल से बड़ी घृणा होती थी. क्यों? क्योंकि वहां बड़ा रेजिमेंटेशन चलता था. रेजिमेंटेशन मींस व्हाट? रूल्स, डिसिप्लिन, रेगुलेशंस. और ये बंदा अल्बर्ट आइंस्टाइन इन रूल्स और डिसिप्लिन और इन चीजों का बड़ा ही विरोधी था. इनको पसंद नहीं थी. ठीक है. और इसी कारण से इनका अक्सर अपने क्लास टीचर से क्लैश हो जाता था, विवाद हो जाता था. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट टू स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. ठीक है. और वहां स्थिति ऐसी बन गई कि आइंस्टाइन को वैसे सख्त परिवेश में, बहुत टाइट डिसिप्लिन में जीना मुश्किल हो गया था. वैसा उनको फील हो रहा था कि उनका दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल हो गया था. और तब उन्होंने फैसला किया कि वह स्कूल को छोड़ देंगे. तो इस तरह से आइंस्टाइन की जीवनी कैसे आगे बढ़ रही है स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. अब आगे क्या? आइंस्टाइन वाज सो सफोकेटेड कि वो स्कूल छोड़ने की प्लानिंग उन्होंने कर ली. Previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. Okay? Einstein was so sophisticated that उसने प्लान किया कि to leave the school. और जस्ट पिछले वर्ष उनके माता पिता मिलान शिफ्ट कर गए थे. ठीक है. और मिलान कहाँ है? एक सिटी है. ठीक है. इटली में. आप लोग सुने होंगे इटली की फुटबॉल टीम है. और आपको पता होगा इटली का रिलेशन हमारे देश के एक क्या बोलते हैं, राजनीतिक पार्टी के बहुत बड़े लीडर का भी है. दैट इज राहुल गांधी, है ना. उसका ननिहाल इटली है उनका. तो इटली, मिलान विच इज इन इटली. एल्बर्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड इन म्यूनिक एंड विथ हिज रिलेटिव्स. ओके. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, when Albert Einstein left the school 1 year before that, his parents had moved to the other city. आइंस्टाइन ने स्कूल जब छोड़ा उससे 1 साल पहले उनके माता पिता दूसरे सिटी मूव कर गए थे, जो कि मिलान था, जो इटली में है. और एल्बर्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड इन म्यूनिक विथ हिज रिलेटिव्स. और एल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूनिक में ही अपने बाकी रिश्तेदारों के साथ रह गए. Okay, after prolonged discussions, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने तो पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन बहुत इस पे बहसबाजी और बहुत इस पे विवाद हुआ. तब जाकर आइंस्टाइन ने स्कूल इन म्यूनिक वाज वेरी स्ट्रिक्ट, इसलिए आइंस्टाइन ने तो वहां के डिसिप्लिन को देखकर छोड़ दिया था. लेकिन काफी डिस्कशंस परिवार के सदस्यों के बीच होने के बाद लोगों की बात एग्री कर ली इसने, आइंस्टाइन ने. और तब जाकर इन्होंने स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में ज्वाइन किया. एंड द लैंग्वेज यूज देयर वाज कम्युनिकेट वाज जर्मन. और वहां पे ये जर्मन भाषी मतलब भाषा स्कूल में पढ़े. और वो स्विट्जरलैंड का ही एक स्कूल था. यानी कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ने के 1 साल बाद दोबारा स्टडीज को स्टार्ट किया. आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. ये बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे. इनका मैथ्स में गॉड गिफ्टेड था. सो ही वाज exceptionally good in maths and had also interest in physics. और इसीलिए आइंस्टाइन बहुत ही शानदार विद्यार्थी रहे मैथ में. लेकिन इनकी दिलचस्पी फिजिक्स में भी थी. अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को और जानते हैं कि आइंस्टाइन के लाइफ में और क्या क्या हुआ. यहां तक हमने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से आइंस्टाइन के एक छोटे से उम्र 15-16 साल की अवस्था तक कितने उतार चढ़ाव हुए. Science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustaches. Walrus is a shape of mustache. मतलब सिर्फ विज्ञान ही इनको मतलब दिलचस्पी नहीं थी.
भाई एक यंग पर्सनालिटी का बड़ा हैंडसम और वॉल्रस मूछ यानी कि स्टाइल के मूछ रखने वाले व्यक्ति थे, बड़ा स्मार्ट पर्सनालिटी का था, तो इनका दिलचस्पी सिर्फ साइंस में ही नहीं था, ये लोगों से भी घुलना मिलना पसंद करते थे। ठीक है। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature। इस बंदे की, आइंस्टाइन की कॉलेज लाइफ इस तरह की है कि मैथ्स फिजिक्स के पढ़ाई के साथ साथ इनकी इंटरेस्ट वहां के एक अपने साथी छात्रा में भी हुआ, दिलचस्पी इनकी बढ़ी, यारी दोस्ती हुई। उस लड़की का नाम था मिलेवा मैरिक, जिससे इनके स्टूडेंट लाइफ में फ्रेंडशिप हो गई। और इनको ऐसा लगता था कि मैरिकवा जो क्या बोलते हैं मिलीवा है, मैरिक है, मिलीवा मैरिक, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको शार्प, इंटेलिजेंट और बहुत ही मतलब क्लेवर गर्ल है, इसलिए इनकी इंटरेस्ट उसके तरफ भी हुई। तो क्या पता चलता है, अरे भाई सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, इंसान भी थे, इसलिए इनकी फीलिंग, इनका एहसास किसी दूसरे इंसान के लिए भी था। स्टडीज के, मैथ्स के, फिजिक्स के दौरान स्टडीज करने के बावजूद ये दिलचस्पी लिए अपने फेलो एक पार्टनर, एक साथी में। आगे चलते हैं। दिस यंग सर्ब हैज कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, ज्यूरिख भी एक जगह है, और सर्ब इसलिए कि सर्बियन थी, और स्विट्जरलैंड, कई देशों के नाम आप सुन रहे हैं। was one of the few in Europe where women could get degrees। आप ये जानकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गए स्टूडेंट्स कि जब आइंस्टाइन की स्टडी शुरू हुई ज्यूरिक में, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, ZURICH, वहां पर, तो मिलेवा मैरिक चूंकि एक साइबेरियन थी, ठीक है, सॉरी नॉट सर्बियन, सर्बियन, SERBIA, सर्बिया, तो सर्बियन थी। जो सर्बिया एक जगह है, वहां के रहने वाले को सर्बियन कहा जाता है, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन, पाकिस्तान में पाकिस्तानीज, चाइना का चाइनीज, उस तरह सर्बिया हर्जेगोविना एक जगह है, और जो सर्बिया के रहने वाले लोग थे उनको सर्बियन कहा जाता था, इसलिए यहां सर्ब वर्ड का यूज किया गया है। तो आप ये क्लियर हो जाएं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे कहां के, ये थे क्या बोलते हैं आपको, जर्मन, और ये लड़की जो थी मिलेवा मैरिक, ये कहां की थी, ये सर्ब की थी, सर्बियन थी। तो शी केम सर्बिया टू स्विट्जरलैंड, ये सर्बिया से स्विट्जरलैंड चली आई थी ये लड़की पढ़ने के लिए, मिलेवा मैरिक, क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द ओनली फ्यू यूनिवर्सिटी इन यूरोप व्हिच गिव डिग्री टू फीमेल स्टूडेंट्स, क्योंकि एकमात्र यही यूनिवर्सिटी थी यूरोपियन कंट्रीज में, और वो कहता कौन सा था, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख, जो महिलाओं को डिग्रीज दिया करती थी। अब आप अंदाजा लगाइए, डेवलप थे, सभी राज्य डेवलप हो रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन वहां भी मानसिकता वही थी जो कभी हमारे देश में हुआ करती थी। वो क्या कि हर यूनिवर्सिटी महिलाओं को पढ़ने और उनको डिग्री देने की मतलब क्या बोलते हैं मान्यता नहीं थी हर यूनिवर्सिटी में, इसीलिए सर्बिया से शिफ्ट कर गई थी कौन, मिलेवा मैरिक, और ये चली आई थी यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख में पढ़ने के लिए, और यहीं पर इनको बीइंग अ गर्ल इसको डिग्री लेना था, इसलिए यहां से इसको डिग्री प्राप्त होनी थी, और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई आइंस्टाइन से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हम आपको वेरी सून वी विल गेट इट। थैंक यू।